Namaste everyone, I'm Krishna Rajgur and I'm vlogging today. Okay, so today is the 8th of November and आज हम जा रहे हैं क्राफर्ड मार्केट. एक्चुअली आज तक हम कभी क्राफर्ड मार्केट गए नहीं हैं और सिर्फ ऐसे शॉपिंग एंड ऑल करने के लिए. तो हम वहाँ पे जा रहे हैं दिवाली का सारा सामान लेने के लिए, यानी कि डेकोरेशन का सारा सामान, थोड़ी ज्वेलरीज, थोड़े बैग्स. तो मैंने सोचा कि आप सब लोग को क्यों ना बता दिया जाए कि क्राफर्ड मार्केट कैसा दिखता है और वहाँ पे क्या क्या अभी नई वैरायटी आई है, नया क्या ट्रेंड चल रहा है वहाँ पे. तो या लेट्स गो. एंड अभी मैं अच्छी बच्ची की तरह आपको तैयार होकर मिलती हूँ. आई सी यू द फ्लिप साइड. एंड या आई एम ऑल रेडी टू गो. एंड अब मैं अच्छी बच्ची की तरह तैयार हो चुकी हूँ एंड हमने एक लिस्ट भी बनाई है. वेट, लेट मी शो यू. हमने लिस्ट भी बनाई है कि हमें कितनी सारी क्या क्या चीज़ें चाहिए उसके लिए. एंड वी हैव आर एसेंशियल लाइक मास्क एंड सैनिटाइज़र, वो सारी चीज़ें हमने रख दी है. सनस्क्रीन, वेट वाइप्स. एंड या अभी जाते हुए आर ऑलरेडी लेट. इट्स 12:30 राइट नाउ. एंड मैं आपको सबको सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेक अ लिस्ट. अगर आपको कहीं पे भी जाना है तो लिस्ट बना के जाओ, तो फिर आपको पता चलेगा कि मुझे क्या चीज़ें लेनी है और मुझे फालतू खर्चा करना है या नहीं करना है. तो या लेट्स गो. लो, हम यहाँ पे पहुँच गए. क्राफर्ड मार्केट जो राइट साइड है वहाँ से भी आप एंटर कर सकते हो, बट हम यहाँ से जो लेफ़्ट साइड है स्ट्रेट, वहाँ से हमने एंटर किया था. और एंट्रेंस पे ही वहाँ पे हमें जूट की बैग्स थी जो 250 रुपीज़ 150 रुपीज़ से स्टार्टिंग के रेंज में थी. और संडे था तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी. तो मैं आपको प्रेफर करूँगी, बताऊँगी कि आप प्लीज़ वीकडेज़ में जाओ, वीकेंड पे मत जाओ. और वहाँ पे एंट्रेंस पे ही हमें ये जो सोप डिस्पेंसर थे वो 250 रेंज के स्टार्टिंग पे थे. वहाँ पे जो पैर पोंछने का रहता है वो भी 150, 100 या फिर 250 का स्टार्टिंग रेंज पे था. फिर उसके बगल में ही हमें यहाँ पे वॉचेस दिखी जो क्वालिटी थोड़ी सी ठीक ठाक थी, इसीलिए हमने बाय नहीं किया. वो 150 रुपीज़ के थे. वो बैग्स भी 200 रुपीज़ के बता रहे थे. वहाँ पे बॉयज़ के लिए भी जो पैंट्स थी वो अवेलेबल थी. और सोफ़ा के कवर्स जो आपने वो अंकल के हाथ में देखे वो भी थे. चप्पल भी थी. और ये क्रॉकरी जो कैंडल होल्डर्स थे वो ये जो है वो 60 रुपीज़ ईच का था और 120 का 2 था. तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था. क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी. आपको वैसे यहाँ पे क्रॉकरीज, ग्लास दिखेंगे यहाँ पे, आप वो भी बाय कर सकते हो. और ये जितने भी चप्पल थी वो सारी जो फुटवेयर्स थी वो 200 रुपीज़ की थी और उनकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी. फिर वहाँ पे एक शॉप थी जहाँ पे आपको जो फ्रिज के अंदर जो मैट रखते हैं वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलते. 250 रुपीज़ के थी. थोड़े से कॉस्टली लग रहे थे और वो सिंगल पीसेस वो सेल कर रहे थे. और प्लस इसके साथ ही साथ उनके पास यहाँ पे योगा मैट भी था जो 600 रुपीज़ का कोट कर रहे थे. वो अगर आप बार्गेनिंग करोगे तो 400 रुपीज़ में भी दे देंगे. प्लस ये शॉप में हैंगर्स, साड़ी कवर्स, लहंगा कवर्स, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी. थोड़ा सा कॉस्टली लगा. एक साड़ी कवर 35 रुपीज़ का और उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं थी. और ये जो कपड़े सुखाने की जो क्लिप्स रहती है वो एक पैकेट 60 रुपीज़ का था. यहाँ पे सेम वैसी शॉप थी. उनके पास लॉन्जरीज रखने के बैग्स अवेलेबल थे और फेक प्लान्स अवेलेबल थे जो 120, 160 के रेंज से स्टार्ट हो रहे थे. वो बिल्कुल भी बार्गेन करने के लिए तैयार नहीं थे. और फेक ऐसे रोज़ जो वेलवेट क्लॉथ से बनाए थे वो भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे. जो गेंदे के फूल की जो लड़ियाँ हैं, अभी फेस्टिव सीज़न चल रहा है तो एक लड़ियाँ 80 रुपीज़ की थी. और यहाँ पे फ्रिज में रखने के जो बैग्स आते हैं वो 50 रुपीज़ के थे.
ये भैया के पास जो टॉप्स का कलेक्शन था वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था और थोड़ा सा ट्रेंडी था। वुलन वाले स्वेटर्स टाइप थे, वो 200 रुपीज़ के थे, कोई भी आप लोगे तो 200 रुपीज़ के थे। उनके नेक्स्ट में ही यहाँ पे एक बैग का शॉप था, जैसे कि नीचे ठेला लगाया था। 600 रुपीज़ के पर्स कोट कर रहे थे, क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं थी और ट्रेंडी भी नहीं थे। और छोटे बच्चों के भी यहाँ पे चप्पल्स अवेलेबल थे, शूज़ थे जो 300 250 के थे। मेकअप पाउचेस भी 400 के थे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, छोटे बच्चे के जो चेयर्स रहते हैं वो भी अवेलेबल थे, 200 300 के थे। और जो तोरन थे वो 500 रुपीज़ तक के अवेलेबल थे, 250 से स्टार्टिंग रेंज थी। ये जो रिंग्स थे वो 50 रुपीज़ ईच थी और जो गॉगल्स थे वो 250 और 200 से स्टार्टिंग रेंज थी उनकी। एंड यहाँ पे जितने भी कुर्तियाँ थी वो 400 रुपीज़ से उनकी स्टार्टिंग रेंज थी, यानी कि 4 से लेके 600 700 तक थे मैक्सिमम। फिर वहाँ पे सॉफ्ट टॉयज़ भी अवेलेबल थी। मैं फ्रैंकली आपको बताना चाहूँगी कि आप प्लीज़ संडे के दिन मत जाया कीजिए, नॉर्मल डेज़ पे जाइएगा तो वहाँ पे आपको बैग्स भी मिलेंगे और वहाँ पे शॉप्स भी बहुत सारे मिलेंगे। वो जो भैया ने पकड़ा था वो एक 100 रुपीज़ का था, लाइटिंग कैंडल टाइप्स था, लाइटिंग होल्डर था। पर प्लस यहाँ पे ये जो ज्वेलरी है वो सारी 100 150 के रेंज में थी। बहुत ही ब्यूटीफुल कलेक्शन था इनके पास, झुमकों का, ऑक्सीडाइज ज्वेलरीज़ का और ट्रेडिशनल ज्वेलरीज़ का भी, गोल्डन ज्वेलरीज़ का भी। प्लस इसके साथ आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो पूरा सेट में आता है। ये जो पूरा था वो 100 150 का था। जो इसमें इसके साथ और भी अवेलेबल थे, जैसे कि यहाँ पे पूरा सेट था, 2 ईयररिंग्स एंड एक चोकर सेट, वो भी 150 रुपीज़ का ही था। तो अगर आपको लेना है, आप बजट में हो तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, प्लीज़ वहाँ पर विज़िट कीजिएगा। भैया का जो कलेक्शन था बहुत ही अच्छा था और इनकी क्वालिटी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। प्लस हमें एक यहाँ पे शॉप दिखा जिनके पास कुछ ही प्लाजोज़ और स्कर्ट थे। जो ये प्लीटेड स्कर्ट था वो 300 का कोट कर रहे थे और सेम वैसा प्लाजो भी अवेलेबल था जो 250 का बता रहे थे। और यहाँ पे जो पर्स थे, जो क्लचेस का कलेक्शन था वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था और प्लस इनका जो क्वालिटी थी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, क्वालिटी भी बहुत सुपर्ब थी और जल्दी ख़राब ना होने वाली क्वालिटी थी। सारे 250 रेंज से स्टार्ट हो रहे थे जो क्लचेस मैंने आपको बताए थे। और प्लस यहाँ पे जो मैंने कुर्ताज़ आपको यहाँ पे शो किया है वो भी 300 250 रुपीज़ से स्टार्टिंग रेंज है। जो शॉर्ट कुर्तेज ट्यूनिक रहते हैं वो 300 350 के थे। प्लस पर्टिकुलर ये एक जो ठेला लगा हुआ था, भैया ने जो लगाया था, यहाँ पे जितने भी फुटवेयर थी वो 120 से लेके 250 तक के रेंज के अंदर की थी। और यहाँ पे ये जो शॉप है, यहाँ पे सारी पिन्स अवेलेबल थी, 100 में 2 सारी पिन्स थे। और यहाँ पे कुंदन वर्क वाले जो बैंगल्स रहते हैं वो अवेलेबल थे, शेल वाले बैंगल्स अवेलेबल थे, मोती वर्क वाले बैंगल्स अवेलेबल थे। तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगी प्लीज़ यहाँ पे विज़िट कीजिए। इनका जो बैंगल्स का कलेक्शन है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। यू कैन सी जो शेल वाले ईयरिंग्स है, जो शेल वाले बैंगल्स है वो कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं। और इनके पास सारे जितने भी साइजेस है सारे अवेलेबल हैं। प्लस इनके पास ये दिया रखने का जो स्टैंड है वो भी अवेलेबल था, हाथी के ऊपर दिया रखा हुआ था, वो स्टैंड भी अच्छा लग रहा था। ये फ्लावर्स वाला, मोती वाला, वो भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। और एज यू कैन सी इनके पास जो झुमके वाले जो कड़े टाइप के जो बैंगल आते हैं वो भी थे, पूरे कुंदन वर्क वाले हैं ये। इनकी क्वालिटी भी अच्छी थी और इनका जो पैर रहता है वो 150 रुपीज़ के 2 आपको बैंगल्स मिलते। और यहाँ पे जो आपको शेल वाले जो बैंगल्स दिखाई दे रहे वो 100 रुपीज़ ईच के थे। वो बार्गेनिंग बिल्कुल भी नहीं करते। अगर आपको आना है तो यहाँ पे रेमंड का शॉप है, रेमंड की शॉप के नीचे ही वहाँ पे वो भैया अपना ठेला लगाते हैं। और यहाँ पे बॉयज़ के लिए भी ट्रैक पैंट्स अवेलेबल थी। और अगर आप दुल्हन हो तो आपके मेहंदी या फिर हल्दी के आउटफिट के लिए आपको ऐसे सेट चाहिए फ्लावर्स वाले, तो अगर आपको रियल फ्लावर्स वाले नहीं चाहिए तो यहाँ पे आपको फेक फ्लावर्स वाले भी मिलते हैं जो 500 रुपीज़ से स्टार्टिंग रेंज थी। फिर वहाँ पे वॉचेस भी अवेलेबल थी और घर के लिए जो गेंदे के फूल जैसा आर्टिफिशियल जो तोरण रहता है वो भी अवेलेबल था। 350 रुपीज़ का एक तोरण वो कोट कर रहे थे, वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल था, क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। प्लस आपको यहाँ पे ऐसे जो क्लचर्स थे या फिर रबर्स थे वो भी मिल जाएंगे, 40 रुपीज़ ईच एक जो क्लचर रहता है वो 40 रुपीज़ का एक बक्कल था वहाँ पे।
क्वालिटी ठीक ठाक थी, इतनी भी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। वहाँ पे 20-30 रुपीज़ वाले भी थे, और ये जो गुजराती भरत वाले, जो कच्ची भरत वाले ये जो तोरण रहते हैं वो भी अवेलेबल थे। 350 का कोट कर रहे थे। वहाँ पे वाइट शूज़ थे, वो 500 रुपीज़ के थे, बिल्कुल भी बार्गेनिंग करने के लिए तैयार नहीं थे। और जो नॉर्मली फुटवेयर्स थी वो 250-300 की रेंज में थे। आपको पूरे रास्ते में ऐसे जो शिंगदाने वाले रहते हैं, मूंगफली वाले, वो आपको दिखेंगे। आप वहाँ पे जो ऐसे मंच कर सकते हो वो ख़रीद के शॉपिंग करते करते। और वहाँ पे एक भैया बैठते हैं, अगर आप क्रॉफर्ड मार्केट एंटर करते हो तो स्ट्रेट जाके तुरंत लेफ़्ट आता है एक आगे जाके, तो वहाँ पे जाओगे तो भैया वहाँ पे बैठते हैं। वो आपको इनिशियल नेम रहता है या फिर जो वायर से आपको जो लिखवाना है वो आप वहाँ पे लिखवा सकते हो। एज यू गाइस कैन सी, जो हैंगर पे ग्रूम और ब्राइड लिखा हुआ है, आप वैसे भी करवा सकते हो, आपका नाम लिखा सकते हो। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुली, ये देखो ये राधिका नाम का लिखा हुआ है उन्होंने मोटी सी वायर से। और रेंज भी उनका सस्ता है, ऐसा नहीं है कि 500-600 कोट कर देंगे। ये जो राधिका लिखा हुआ है वो कुछ तो 200-250 का था। और जो फ्लावर वाले आप देख रहे हो, यानी कि लीफ वाले में देख रहे हो हैप्पी बर्थडे वाला लिखा हुआ है, वो 300 का था। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया उन्होंने बनाया था। और एंड वहाँ पे वो ऑन द स्पॉट आपको बना के देती हैं, तो वो भी बहुत अच्छी बात है कि आपको वहाँ पे ज़्यादा देर रुकना नहीं पड़ता है, तुरंत बना के देते हैं। और यहाँ पे वो जो छोटे से मटके टाइप का जो कैंडल्स रहते हैं वो भी अवेलेबल थे। 60 रुपीज़ के ये 4 कैंडल्स थे, जो कैंडल होल्डर जैसे कि आप बता सकते हो, इसके अंदर आप दिया जला सकते हो। गरबा, छोटा मिनी गरबा कहते हैं इसे। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थे। इस बार बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे लाइटिंग्स मुझे देखने के लिए मिले हैं यहाँ पे। जैसे कि आप ये लोटस का मेरी मम्मा के हाथ में देख सकते हो, ये सेंसर वाला है। अगर आप पानी में इसे रखोगे तो खुद ब खुद इसके अंदर लाइट जलती है। और यहाँ पे फेरी लाइट भी हुए भैया के पास अवेलेबल थे, बॉटल के अंदर आप वो फेरी लाइट डाल सकते हो। वैसे वो ईच 60 रुपीज़ के थे। मुझे ये तो लोटस वाले भी लेने थे, बट वो एक 100 रुपीज़ का कोट कर रहे थे, तो और बिल्कुल भी बार्गेनिंग करने के लिए तैयार नहीं थे वो ज़्यादा, क्योंकि वो थोड़ा महंगा ही रहता है, इसीलिए उन्होंने कहा, तो इसीलिए उन्होंने बार्गेनिंग किया, तो हमने वो ख़रीदा नहीं। यहाँ पे बॉयज़ के लिए शूज़ भी अवेलेबल थे, और यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप भी अवेलेबल थे, जो 250 रुपीज़ के रेंज से स्टार्ट हो रहे थे। क्वालिटी भी बहुत ही बढ़िया थी। प्लस आप नॉर्मल वहाँ पे जो चप्पल देख सकते हो वो भी अवेलेबल थे बॉयज़ के लिए, जेंट्स के लिए। और यहाँ पे ऐसे बैग्स अवेलेबल थे। ये जो बड़ा बैग आप देख रहे हो, जैसे कि आप वेडिंग ड्रेस आपको अगर रखना है, बड़ा डबल कैन वाला रहता है, तो आप एक ऐसा बैग ले सकते हो। ये 250 रुपीज़ का था। और उसके बाद उन्हें ये छोटा बैग बताया, वो 200 रुपीज़ का था, ताकि आपके प्रॉपर आपका जो ड्रेस है उसके अंदर आ जाए। और यहाँ पे आपको फिर से अगेन यहाँ पे पर्ल वाले जो बक्कल्स है वो सारी चीज़ें मिलेंगी। फेक फ्लावर्स वाले क्लिप्स है, क्लचर्स है, वो आपको मिलेंगे 300 रुपीज़ के। आप 3 ले सकते हो, यानी कि 100 रुपीज़ ईच, 50 रुपीज़ ईच थे। आपको वहाँ पे जो पॉम पॉम वाले बक्कल्स है वो भी आपको मिलेंगे। और यहाँ पे ये जो सेट है वो 50 रुपीज़ ईच के, उनकी क्वालिटी भी अच्छी थी। बट वहाँ पे मुझे जो कलेक्शन था वो थोड़ा ठीक ठाक लगा, पुराना लगा, इसीलिए मैंने वो बाय नहीं किया। जो ऐसे ईयर वाले जो हेडबैंड्स थे वो भी 50 रुपीज़ ईच के थे। मेंस के लिए यहाँ पे 350 रुपीज़ की जीन्स अवेलेबल थी। प्लस अगर आपको ऐसे कोई मोबाइल के एक्सेसरीज़ चाहिए, यानी कि जो स्टैंड रहता है ट्राइपॉड जैसा, तो वो भी आप यहाँ से ख़रीद सकते हो। क्वालिटी इतनी ग्रेट नहीं रहती है, बट फिर भी ठीक ठाक रहती है, आप काम चला सकते हो। और ये जो था पर्टिकुलर, इसमें मोबाइल रिमोट आता था, जिसे आप क्लिक कर सकते हो फ़ोटोज़ और वैसे। तो ये 900 रुपीज़ का वो कोट कर रहे थे। था ये बल्कि पूरा ही प्लास्टिक का था, तो मुझे इतना पसंद नहीं आया। उसके बाद इतना घूमने के बाद हमने यहाँ पे एक रिफ़्रेशिंग ब्रेक लिया है। हमने यहाँ पे मसाला सोडा पिया है। वो मसाला सोडा 30 रुपीज़ ईच था, और बहुत ही ज़्यादा रिफ़्रेशिंग था। एंड इतनी ज़्यादा शॉपिंग करने के बाद एक ब्रेक तो बनता ही है। और ये इसके बाद हम लोग ने जो खाया था वो मसाला पापड़, मसाला खिचिया पापड़ कहते हैं उसे, हमने वो खाया था, जो 35 रुपीज़ का ईच था। टेस्ट इतना ग्रेट नहीं था, बट ठीक ठाक था। उसके बाद हमने एक भेल दाबेली ली थी। आई वोंट रिकमेंड दिस, प्लीज़ मत लेना, क्योंकि इसके अंदर आपको नॉर्मल दाबेली रहती है। उन्होंने कोट किया था कि ये कच्ची दाबेली है, एंड आई एम कच्ची, तो मुझे पता है कि उसकी दाबेली कैसी रहती है। तो ठीक ठाक बनाई थी उन्होंने। और यहाँ पे आप जैसे कि देख पा रहे हो, वो खिचिया मसाला पापड़ ऐसे बनाते हैं।
ठीक ठाक था, मतलब आप खा सकते हो वैसा था। राजस्थान का जो प्रसिद्ध मसाला पापड़ का वहाँ पे लिखा हुआ था राजस्थान का प्रसिद्ध है। फिर हम भुलेश्वर की ओर बढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमें जो ज़वेरी बाज़ार था पूरा बंद था, क्योंकि संडे था तो सारी दुकान बंद थी, सिर्फ एक ही शॉप वहाँ पे ओपन थी। तो हमें ज्वेलरी भी शॉप करनी थी तो हम वहाँ से कर नहीं पाए क्योंकि सारी शॉप्स ही बंद थी। और वहाँ पे एंटर करते ही अंदर आपको छोटी सी लेन मिलेगी जहाँ पे आपको ये जो कवर्स रहते हैं पैसे रखने के, वो कवर्स अवेलेबल थे। बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी थी और प्राइस रेंज 50 या 100 रुपीज़ के थे। ये जो सिल्वर गोल्डन वाले मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। और ये भैया के पास बहुत ही ज़्यादा गर्दी थी और उनके पास डेकोरेशन का सारा सामान मिल रहा था। भैया के पास हमारे हाथ से पैसे लेने तक के भी टाइम नहीं थे। वहाँ पे आपको पार्टी के जो थीम रहती है, यानी कि पार्टी में डेकोरेशन करने की जो चीज़ें रहती है वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। प्लस यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो कैंडल थे वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया थे, एकदम रियल जैसे लग रहे थे दूर से। और ये 60 रुपीज़ ईच कोट कर रहे थे आफ्टर बार्गेनिंग, तो आप ये भी खरीद सकते हो। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे। वहाँ पे सॉफ्ट टॉयज़ भी बहुत ज़्यादा थे जो 300 रुपीज़ कोट कर रहे थे, और क्राफ्ट मार्केट में वही चीज़ें 250 रुपीज़ की हमें वहाँ पे मिल रही थी। वहाँ पे एक शॉप हमें दिखाई दिया जहाँ पे आप अगर पार्लर का करते हो तो वहाँ से अगर आपको पार्लर का सामान सारा मिल जाता है। क्वाइट अफोर्डेबल था वहाँ से भी। उसके बाद हम नखूदा बाज़ार गए। नखूदा बाज़ार में आपको जो है वो लहंगे, घाघरा और जो शरारा पैंट्स है, वन पीस गाउन्स है, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलती है। स्पेशली कपड़ों के लिए जाना जाता है। उनकी जो क्वालिटी रहती है फैब्रिक की वो भी अच्छी रहती है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहती है। और आपको 1000 रुपीज़ के अंदर अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल आउटफिट्स भी मिल जाते हैं। वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों के लिए भी इतने क्यूट घरारा सेट थे और वो भी अफोर्डेबल थे, यानी कि 1500 650 के अराउंड। और उसके बाद हम लोग ने थोड़ा सा ऐसे कोल्ड ड्रिंक ब्रेक लिया था। उसके बाद हम लोग अभी घर जा रहे थे। यहाँ से मस्जिद बंदर का आपको ये मिलता है, ट्रेन स्टेशन मिलता है। मस्जिद बंदर से आप ट्रेन पकड़ के घर जा सकते हैं। तो यहाँ पे क्राउड कम हो गया था पहले से ज़्यादा, तो 7:30 हो रहे थे तो सारे शॉप्स थे वो धीरे धीरे बंद हो रहे थे और लोग अपने घर पे जा रहे थे। एंड हम लोग घर के लिए हम लोग ने ट्रेन पकड़ी और एज यू गाइस कैन सी पूरा ट्रेन का डब्बा खाली था और हम इतना थक चुके थे इतना ज़्यादा शॉपिंग करने के बाद। तो स्टे ट्यून फॉर माई नेक्स्ट वीडियो जिसमें मैं हॉल बताने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। हेलो एवरीवन, इट्स द नेक्स्ट डे। कल हम लोग ने बहुत ज़्यादा शॉपिंग की है और ये वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है बहुत ज़्यादा। तो मैं इसका जो इन डिटेल इन डेप्थ वाला है हॉल वीडियो नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाली हूँ, तो पूरा डिटेल में रहेगा। एंड मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं और मैं थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करने वाली हूँ कि हाउ टू शॉप। एंड या आई एम जस्ट गोना एंड दिस व्लॉग राइट हियर एंड थैंक you so much for watching this video. I hope you like this video, and if you did, then don't forget to hit the like button and subscribe my channel for more such videos. And I'll see you in the next video. Till then, tata, bye.